आखिरी दिनों में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। सफर के महीने में आप एक सफर से वापस आए और एक दिन रात को कब्रिस्तान जन्नतुल बाकी गए। वहां आपने अपने असहाब को दुआ दी और अल्लाह से गुजारिश की कि उनके लिए रहमत और मागफिरत हो। जब आप वापस आए तो आपकी तबीयत में बहुत ज्यादा बुखार शुरू हो गया। बुखार इतना तेज था कि लोग कपड़ों के ऊपर से भी गर्मी महसूस करते। सहबा कहते कि हमने आप जैसा बुखार किसी में नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी बंदे का दर्जा बुलंद करना चाहता है तो उसे इम्तिहान और बीमारी से गुजरता है। आपने अपनी आखिरी जिंदगी के दिनों में घरों की जिम्मेदारियां और अपनी दौलत भी साफ कर दी। जो कुछ भी था सब अल्लाह की राह में दे दिया। आपका सबसे बड़ा फिक्र ये था कि उम्मत गुमराह ना हो और कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहे। जब आपकी सेहत और कमजोर हो गई तो आप अपने घर में रुक गए। आपकी आखिरी बीमारी करीब 13 दिन तक चली। कभी आप मस्जिद में नमाज पढ़ने निकलते लेकिन बहुत मुश्किल होता। आखिरी दिनों में आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इमाम बनाया कि वो लोगों की नमाज पढ़वाए। आखिरी जुमा को जब आप थोड़ी देर के लिए बेहतर हुए, आप मस्जिद में आए। साहबा इतने खुश थे कि सोचा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। आपने मिंबर पर खड़े होकर कुछ अहम बातें फरमाई। आपने कहा, लोगों, अगर मैंने किसी का हक मारा है तो आज मांग लो ताकि कल क़यामत के दिन ना हो। लोगों, अपने गुलामों, अपनी औरतों और कमजोर लोगों के साथ नरमी इख्तियार करो। मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर तुमने उसे मजबूती से पकड़ लिया तो कभी गुमराह नहीं हो। वो है अल्लाह की किताब कुरान। फिर आपने दुआ की कि अल्लाहुम्मा शहद, मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया। आपकी तबीयत दिन बिए दिन खराब होती गई। हजरत आयशा के घर में आपने अपना आखिरी वक्त गुजारा। आपकी सर मुबारक उनके सीने पर था जब आपने अपनी रूह अल्लाह के हवाले की। आपके लबों पर आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाहुम्मा रफीकल एला, मुझे अपने सबसे ऊपर वाले दोस्त अल्लाह के पास बुला ले। उस वक्त सब सहबा रो रहे थे। पूरी मदीना में गम की लहर थी। ये वो पल था जब सबको समझ आया कि अल्लाह का नबी अपने रब के पास लौट गया। लेकिन आप अपनी उम्मत के लिए दीन की रोशनी, कुरान, सुन्नत और नमाजों का तोहफा दे कर गए। पैगाम। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जिंदगी छोटी है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि हम नमाज ना छोड़े, कुरान को मजबूती से पकड़े और इंसाफ और रहमत के साथ एक दूसरे के साथ पेश आइए।